30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ। रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर। आपको बताता हूं, ये 80 की दहाई की बात है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये मजलिस की चीजें बता रहा हूं। 1980 के पहले की मैंने पढ़ा था, मेरे वालिद गिरामी के पास एक रिसाला था, उसमें शायर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मजलिस इसी तरह की महफिल मीलाद थी और वो नात गुनगुना रहे थे। नात गुनगुनाते हुए महफिल में उन्होंने ऐसी रिक्कत तारी कर दी। रिक्कत तारी करने का मतलब ये नहीं है कि जोश में लोग जो है तालियां बजाने लगे, वो रिक्कत नहीं होती। कुछ लोग जाहिर सी बात है गुनगुनाएं या फिर कुछ गाएं तो लोगों के अंदर जोश पैदा होता है, उठने का, उछलने का, कूदने का, तो उसको रिक्कत नहीं कहते। रिक्कत किसको कहते हैं? जिसके अंदर आदमी को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होने लग जाए, उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाए, वो रिक्कत है। वो शायर थे नागपुर के, उन्होंने महफिल में नात पढ़ना शुरू किया तो मिसरा कुछ ऐसा था कि मेरे नजर में एक सामने खाने काबा है और 2 हाथ के फासले पर गुंबद खजरा है, मैं दरमियान में हूं। मिसरे का मैं मफहूम बता रहा हूं। तो कहते हैं इधर मैंने देखा, फिर इधर की याद आई, इधर मैंने देखा, इधर की याद आई। वो मक्का और मदीने के दरमियान की कैफियत अपने शेर में बता रहे थे। एक शेर को उस शायर ने 18 मरतबा पढ़ दिया। वो आंख बंद थी उस शायर की, और महफिल कोई ऐसी ऐरे गैरे की नहीं थी, उलमा थे महफिल में, उलमा मौजूद थे। और किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक ही शेर ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ शेर ऐसे हैं, कुछ शायर ऐसे जिनसे एक शेर 2 बार सुनने को भी दिल नहीं करे। कुछ वो जो 18 बार पढ़े तो भी किसी को फर्क नहीं पड़े, सुनते जा रहे। एक साहब ने मजलिस में ये ख्याल किया कि ये कितनी देर से पढ़ा जा रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं, वो पकड़ने के लिए गए उनको, वो आंख बंद करके, भाई तुम्हें हुआ क्या है, आगे तो बढ़ो। वो शायर को पकड़ने के लिए जैसे गए, वो शायर गिर गया नीचे, नीचे गिर गया। लोग आए उठाने के लिए तो उनका इंतकाल हो चुका था। एक नात की महफिल वो भी है, वो मक्का और मदीने के दरमियान किस तसव्वुर में खो गया मालूम नहीं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तलब इतनी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, उनको होश भी नहीं था कि वो पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे हैं। मैं कहता हूं जिंदगी, खैर ये चंद बातें थी, मैं अपनी महफिलों में तो कम से कम इसकी इस्लाह कर सकता हूं। बाकी मैं बहुत जलसे कर चुका, थक भी चुका हूं, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, लेकिन अक्सर जगह मैंने ये देखा कि फॉर्मेलिटीज है, सब एक बंधा बंधाया हुआ रस्म है जिसको लेकर के लोग चल रहे हैं। मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है 1 लाख का मजमा आया हुआ, ऐसे भी प्रोग्राम मैंने देखे, 1-1 लाख लोग मौजूद हों, लेकिन महसूस ये होता है कि उस बहुत बड़े 1 लाख के प्रोग्राम से ये मस्जिद की महफिल कई दर्जे ज्यादा बेहतर है। लोग कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। ये मस्जिद, ये पाक जगह, वजू के साथ बैठे हैं। जलसों में कितने तो गुटखा खाते ऐसे ही खड़े रहते हैं,
उन लोगों को ये एहसास में, गुटखा खा करके सुनने वाले तो सुनने ही है, ऊपर जो बैठे हैं वो भी घिस रहे होते हैं। खैर, किसी का मजाक करना नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि ये सब फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, हमें इससे निकलना है। ये फॉर्मेलिटीज, ये रस्म और रिवाज दीन में न करो, यहां से निकल आओ। आपको मैं बताऊं, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रधानमंत्री आए या कोई प्रेसिडेंट आए तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको वहां से गुजारा जाता है, ऐसी सलामी दी जाती है, ऐसा कालीन बिछाया जाता है, वो चाहे 10 बार भी आए तो उसके साथ वही किया जाता है। ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटीज है, और ये पूरे बंधे हुए रस्म है हर मुल्क के। ये सब सियासी एतबार से चल सकता है, लेकिन ये दीन है, और अल्लाह से करीब होने के लिए बंदा आता है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि हम लोगों को अल्लाह से कैसे करीब कर सकते हैं, इस बात पर फोकस हो। आज मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं। ये मुकद्दस रात है, इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सबसे ज्यादा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। मा मिन यौमिन अफदलु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और फिर ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फलम युरा यौमुन अक्सरु इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा, अरफा के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाले दिन को मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते हैं, उससे ज्यादा कोई दिन मैंने देखा नहीं जिसमें अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता हो। आज हम लोग जिस मुकद्दस रात में बैठे हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का करम है, हजारों लाखों लोगों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया है। हो सकता है ईद की तैयारियों में मार्केट में लोग घूम रहे हो, बाजारों में लोग अपना वक्त गुजार रहे हो, बकरा मंडी पूरी सजी होगी सुबह तक के लिए, खरीदना हो ना हो लोग वहां पर मेला लगाए हुए होंगे। आज की रात बहुत सारे लोग अपनी अपनी तैयारियों में गुजार रहे होते, लेकिन फजल है उस रब्बे जुल जलाल का, बाजारों से उठाकर, दुनिया की सड़कों से उठाकर, नुक्कड़ों और चौक से उठाकर मौला ने अपने घर में बिठाया और उसके जिक्र के लिए बिठाया है। सबसे पहले तुम अपनी इस हैसियत को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ जो फजल फरमाया, कितना बड़ा फजल है। एक बात मैं आपको बताऊं, मामूल सबका भी होता है, हमारा भी होता है, दिन में जिससे मुलाकात करनी है सबसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन रात में घर जाने के बाद कहां कोई जल्दी मुलाकात करता है। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कोई ज्यादा स्पेशल हुआ, कोई और ज्यादा खास हुआ तो रात में भी उससे मुलाकात कर लेते। उसके लिए बिला तशबीह व बिला तमसील, रात के वक्त जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मस्जिद में बुलाता है तो ये स्पेशल मुलाकात होती है, उसके साथ खुसूसी फजल होता है। वरना हम जिस शहर में हैं यहाँ मस्जिदें रात को खुलती हैं, इशा में ही लोग ज्यादा नहीं होते, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। और ये शहर तो मशहूर है इस बात के लिए कि यहाँ का दिन शुरू होता है मगरिब के बाद। लोग जो है रातों को अपना दिन मनाते हैं, ऐश और इशरत का मशहूर शहर है, लेकिन उस शहर में रात के वक्त रब तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमा एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक उसका जिक्र हमारी जुबानों पर जारी रखे। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए, बगैर किसी के दिखावे के। जो मेरी बात चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर्मेलिटीज से निकलो, दिखावे से निकलो, रस्म और रिवाज से निकलो। एक बुजुर्ग है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
साल तक, तवज्जो देना मेरी इस बात पर, 30 साल तक उनकी जमात से नमाज कभी छूटी नहीं। इतना ही नहीं, एक भी नमाज जमात से उन्होंने तर्क नहीं किया 30 साल तक। सिर्फ जमात नहीं, तकबीर ओला भी फौत नहीं हुई थी। तकबीर ओला किसको कहते हैं? इमाम जो सबसे पहली तकबीर बांध रहा है, उस वक्त वो हाजिर थे। वो तकबीर भी उनकी 30 साल में कभी छूटी नहीं थी। जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी में गए, तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं, 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ, रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर। क्यों? फिर इशा में नहीं आए, इशा में नहीं आए या मगरिब में जो वापस चले गए, तो दूसरे दिन बहुत बड़ी खबर है ये किसी के लिए जो 30 साल का पाबंद हो नमाजी, वो आज कहां गया, ये सबके लिए खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं उस जमाने में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनको खबर मिली कि वो तो कल मगरिब में आकर के वापस चले गए और इशा में आए भी नहीं। तो कहे कि वो खुद चल करके आए उनके घर पर। कहा क्या है, हुआ क्या है आपको? सुना कि आप मगरिब में आए भी थे और वापस चले गए और फिर इशा में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा बात इतनी थी, 30 साल से मैंने नमाजों की पाबंदी की, तकबीर ओला भी मेरी फौत नहीं हुई। मगरिब में जब गया तो इमाम तकबीर बांध चुके थे, क़िरात शुरू हो गई थी, मुझे तीसरी सफ में जगह मिली, मैं वापस आया। कहा क्यों? कहा सारे लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं कि 30 साल से जिसकी कभी पहली तकबीर नहीं छूटी वो आज पीछे रह गया। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे शर्म आने लग गई, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर ईशा में कहा लोग क्या बोलते कि इतने सालों तक जो पाबंदी किया हुआ ऐसा कैसे पीछे हो गया? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये तू पूरे 30 साल की नमाजें वापस कज़ा कर, इसलिए कि तू 30 साल तक लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा। लोग क्या कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता रहा। उनको उन्होंने कहा कि जा तू वापस 30 साल की नमाज कज़ा कर ले, जो तू एक भी तकबीर ओला छूटे बगैर जो पाबंदी कर रहा था। बहुत रोए, बहुत रोए। कहा कि ये तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि लोग क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, इसी को कहते हैं 30-30 साल तक भी अगर ऐसी पाबंदी करोगे कि लोगों का अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए लोगों की नजर में, तो इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। तुमने इखलास के साथ नहीं किया है और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे नापसंद चीज है ये, सबसे नापसंद चीज है। और इसको कुरान ने कहा है ये मुनाफिकीन की आदत है, मुनाफिकीन की आदत। युराऊन अन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं सब। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से हमें बचा है, इन तमाम चीजों से बचा है। हाँ, इसमें मैं फर्क आपको बताऊंगा। इबादतों में किसी को कोई दिखाना नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए, रब तबारक व तआला के लिए। ये तो सिर्फ एक नमाज की मिसाल मैंने बताई, दूसरी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। फरमाया गया कि क़यामत के दिन 3 लोग सबसे पहले जो हिसाब में लाए जाएंगे, सबसे पहले एक शहीद होगा, एक कारी कुरान होगा और एक मालदार आदमी, जिनका सबसे पहले क़यामत के दिन फैसला होने वाला है। वो सबसे पहले हिसाब इन लोगों का होगा। तो रब तबारक व तआला सबसे पहले कारी कुरान को बुलाए, अच्छी आवाज वाले जिनको अल्लाह ने आवाज दी है,
नात पढ़ने वाले भी हो सकता है इसमें। बुलाएगा, रब ताला फरमाएगा मैंने तुझे बहुत अच्छी आवाज दी थी, तू बता क्या किया इसका। कहेगा रब तबारक व तआला, ऐ अल्लाह मैं तो तेरा कलाम लोगों को सुनाता था मीठी आवाज में, और लोग मद भरी आवाज को सुनकर मस्त हो जाते थे। तेरा कलाम मैंने जिंदगी भर पढ़ा है, और वो कारी सही जवाब दे रहा है, उसने जिंदगी भर कुरान ही लोगों को सुनाया। तो रब तबारक व तआला फरमाता है क्या तेरे दिल में ये नीयत नहीं थी कि लोग तेरी आवाज को दाद देंगे, तारीफ करेंगे, लोग तेरी वाहवाही करेंगे। कहा तो रब ताला फरमाता है जिस चीज के लिए तू ये तिलावत करता था, किरात करता था, वो मैंने दुनिया में तुझे दिला दिया, अब यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ। ये हदीस पाक में। दूसरा मालदार जो बहुत खैरात करता था, लोगों को बहुत देता था, रब ताला उसको फरमाए कि बता मैंने तुझे माल बहुत दिया था, तूने क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने सखावत के दरिया खोल दिए थे, जो आता था जिस तरह आता था मैंने सबको दिया है, तूने दिया माल और मैंने खैरात सब किया है। रब ताला फरमाता है क्या तू इसलिए नहीं खैरात करता था कि लोग तुझे बड़ा दयालु कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा सखी कहें। हाँ, उसके दिल में ये नीयत थी कि लोग उसके सखावत की तारीफ करें। अल्लाह फरमाता है जो तू दुनिया में चाहता था लोगों की तारीफ, वो मैंने तुझे दुनिया में करवा दी। लोगों में तेरा बहुत नाम है कि तू बहुत बड़ा धनी था, गनी सखी था, लोगों ने बहुत तारीफ की है। यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, उसके लिए भी हुक्म होता है जहन्नम में ले जाओ। तीसरा शहीद है, उसको रब ताला फरमाता है बता मैंने तुझे जवानी दी, ताकत दी, तूने उसका इस्तेमाल कहाँ किया। वो कहता है अल्लाह मैंने तेरी दी हुई ताकत और जवानी को जिहाद में इस्तेमाल किया, मैं जंगें लड़ी और तेरे नाम पर मैं कुर्बान हो गया, मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। रब ताला फरमाता है क्या तू ये नहीं सोचता था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहें इसलिए लड़ता था, लोग तेरे ताकत के जौहर मान ले इसलिए लड़ता था। तो उसके दिल में ये नीयत थी। तो रब ताला फरमाता है लोगों ने तेरी दुनिया में बहुत तारीफ की, तेरे बहादुरी की, तो जा तुझे जो कुछ भी दुनिया से चाहिए था वो मैंने दिला दिया, अब यहां सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं। कारी कुरान जहन्नम में जा रहा है, सखी मालदार जहन्नम में जा रहा है, शहीद जहन्नम में जा रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो यहां काम किए थे वो दिखावे के लिए किए थे, इखलास नहीं था। ये कितनी बड़ी चीज है। आप तो शहीद तक भी नहीं पहुंचे, सखी तक भी नहीं पहुंचे और कारी कुरान तक भी नहीं पहुंचे। वो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर दिखावा आया तो निकल गए जहन्नम की तरफ। इसीलिए मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये बात मिलती है। एक जंग के दौरान आपने एक जालिम को, एक दुश्मन को लिटा दिया और उसके सीने पे पैर रख करके खड़े हो गए, उसको कत्ल करने ही वाले थे, उसने आपके मुंह पे थूक दिया। हजरत